नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती जो परीक्षा होने वाला है इसका संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसमें मैं आप सभी को सबसे पहले तो क्या महत्वपूर्ण दिनांक है ये बताऊंगा, उसके बाद टोटल जी कितने पद हैं इसको देखेंगे हम सभी, साथ ही साथ आयु कितना होना चाहिए ये देखेंगे। उसके बाद योग्यता मतलब शारीरिक अर्हता भी देखेंगे और शैक्षणिक अर्हता भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद सिलेबस मेन है, ये हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। साथ ही साथ जो राजपत्र में जो नियम आया है उससे पता चलेगा, तो वो आपको बताऊंगा। और अंत में मैं आप सभी को कुछ सलाह दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो अगर आपको महत्वपूर्ण तिथि कोई भी फॉर्म भरते हैं तो 2 डेट तो हमेशा याद रखना चाहिए कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा आपको 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर 2021 से 10:30 बजे के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये आप फॉर्म भर सकते हैं 31 अक्टूबर शाम के 5:30 बजे तक। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 1 से 31 अक्टूबर के बीच में आपको फॉर्म भरना है। जब फॉर्म आएगा तो मैं एक बार और वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म को भरना कैसे है। हो सकता है कई लोगों को फॉर्म भरने भी नहीं आता है, तो आप अगर फ़ोन से भी कैसे फॉर्म भर सकते हो ये भी मैं आप सभी को उस टाइम बताऊँगा। ठीक है, और बात करें इसमें अगर परीक्षा शुल्क का, तो ये आपका ओबीसी और जनरल वालों के लिए 400 रुपये लगेगा और जो एसटी एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए 200 रुपये लगेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, इसके पहले भी आवेदन आया था सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का 23/8/2018 को जब आया था। ठीक है, तो उस समय अगर किन्हीं ने फॉर्म भरा है तो उनको फिर से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, हमारा जो YouTube चैनल है भूपेंद्र मिश्रा, हम लोगों ने अपने मेरे ऐप का नाम भी भूपेंद्र मिश्रा ही है, नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरे ऐप का। आप वहाँ से जा करके चाहो तो ये जो पूरा का पूरा हम लोग पुलिस भर्ती का कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, जो कि प्री और मेंस दोनों का कंबाइन है। साथ ही साथ हम लोग फिजिकल भी उसी में करवाएंगे। इसके लिए हम लोग मात्र 2,999 रुपये ही चार्ज कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का अगर आप लोग अलग से कोर्स लेना चाहते हो तो वो 1499 रुपये में अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम वीडियोस डल गए हैं। इंडिया जीएस के वीडियोस अभी डलने हैं और कंप्यूटर का उसमें और वीडियोस डलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग कोर्स खरीदना चाहते हो तो मात्र 2,999 रुपये में कोर्स जाकर खरीद सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हम लोग फ्री में टेस्ट सीरीज भी देंगे और नोट्स भी आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम सभी। ये पुलिस विभाग का जो भर्ती है सब इंस्पेक्टर का, इसमें देखिए बहुत सारे पद हैं। जैसा कि पहले जो 2018 में आया था तो उसमें 655 पद थे। उसी 655 पद को आगे बढ़ाते हुए इस बार कितना कर दिया गया है, 975 पद कर दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये पोस्ट मैं बहुत बार बता चुका हूँ तो फिर से नहीं बता रहा हूँ। आप सभी अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मेन अगर आप लोग उप निरीक्षक का तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा पद इसी का है, 577 है सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, अलग अलग है, फिर सूबेदार का 58 है, उप निरीक्षक विशेष शाखा का 69 है, प्लाटून कमांडो का 247 है। ठीक है, क्या क्या ये सब के लिए शैक्षणिक अर्हता है, आयु सीमा है, ये सब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज़ तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही जो बुरा चीज़ हुआ था वो स्टाइपेंड सिस्टम था, जिसका हम सबको विरोध भी करना था। एक्चुअल में क्या है, जब आपका जॉब लगेगा तो पहले साल आपकी सैलरी का 70% आपको मिलेगा, दूसरे साल आपको 80% मिलेगा और तीसरे साल 90% मिलेगा। देन 3 साल के बाद आपका पूरा का जो स्टाइपेंड का समय है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर आप रेगुलर होंगे और उस समय आपको 100% सैलरी मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा गलत चीज़ है, ये छत्तीसगढ़ में कुछ साल पहले से ही स्टार्ट हुआ है। अब बात करें आयु सीमा का हम लोग, तो यहाँ पर देखिए आयु सीमा जो है वो 1/1/2021 तक, ठीक है, 21 वर्ष से कम और 34 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है तो उसका मैक्सिमम एज 34 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आप ST SC या OBC कैटेगरी के आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा, मतलब कि 34 में 5 जोड़ दीजिए तो लगभग आप 39 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर कुछ स्पेशल खेल से रिलेटेड अगर आपको कुछ सम्मान मिला हुआ है या कुछ अतिरिक्त विधवा या परित्याग अस्पृश्यता निवारण अधिनियम किसी चीज़ के अंतर्गत आते हैं तो आपको और भी थोड़ा सा छूट मिल सकता है। ठीक है, आयु की गणना एवं उच्चतर आयु सीमा छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक
ये जो दिया हुआ है इसमें 17/9/2021 के माध्यम से प्रदत्त सहमति के आधार पर उच्चतर आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा वन टाइम छूट दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ छूट क्या है, पहली बार इतना ज़्यादा छूट दिया जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मतलब ये समझिए कि जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो 34 साल के एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप में फिजिकली अगर आप फिट हैं तो आप इसको फॉर्म को क्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम सभी, आगे क्या है इसमें। अगर बात करें शैक्षणिक अर्हता, तो इसमें जो सूबेदार हैं, उप निरीक्षक और उप निरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर पद हेतु आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर लो, आप इसके लिए पात्र होंगे। अगर बात करें हम सभी उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, इसके लिए आपको शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होना अनिवार्य है। मतलब समझिए अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप इसके लिए क्या है, पात्र होंगे। अगला है उप निरीक्षक कंप्यूटर पद हेतु, तो इसके लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो है शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन या BCA BSc कंप्यूटर में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि आपके पास होना चाहिए। जैसे कि अगर इंजीनियरिंग में कोई कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है तो वो भी इसके लिए पात्र होगा। उप निरीक्षक रेडियो पद हेतु आपको मेनली शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन, मतलब ET&T वाले डाल सकते हैं, या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से भी हैं तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, EEE वाले भी इसके फॉर्म को भर सकेंगे। बात करें निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक होना चाहिए। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर क्या अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैं फॉर्म भर सकती हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ सर, 12वीं पास वाले पूछते थे मेरे से। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका 31 अक्टूबर तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका 31 अक्टूबर तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जा रहा है तब आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग लास्ट सेमेस्टर में हो या लास्ट ईयर में हो तो भगवान से प्रार्थना करें कि 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाए। वैसे मैक्सिमम रिजल्ट 31 अक्टूबर तक आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम सभी। शारीरिक अर्हता, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यही पॉइंट। अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते हो ना तो आपको फॉर्म भरो ही मत। मैं बोलता हूँ बस पैसा बर्बाद जाएगा। सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका हाइट 168 सेंटीमीटर से कम है और आप पुरुष हैं तो आप इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। मतलब अगर आपका हाइट जो है 153 सेंटीमीटर से कम है और आप महिला हैं तो कृपया आप इस फॉर्म को ना भरें। ठीक है, साथ ही साथ चेस्ट आपको बिना फुलाए आपका जो छाती है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब 5 फुलाने के बाद होता है, ठीक है, तो 86 सेंटीमीटर 5 फुलेगा। अगर मान लो 82 है तो उस समय 87 करना पड़ेगा फुला करके आपको अपनी सीमा को। महिलाओं के लिए इसमें छूट रहता है। और एक चीज, उम्मीदवारों की आंखों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे की एक आंख का 6/6 और दूसरे चश्मे का 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, आंख का चीज चलाया जा सकता है, क्या है, बहुत सारे लेजर ऑपरेशन होते हैं। आप चाहो तो अपना आंख का लेजर ऑपरेशन करवा करके ठीक करवा सकते हो अपने आंख को। लाइफ टाइम के लिए भी अच्छा है, आपका आंख भी अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं, और ये SI भर्ती भी निकल जाएगा आपका। तो इतना है। अगर आप हाइट में चूक रहे हो तो फॉर्म मत भरना। अगर आप चेस्ट 81 तो होना चाहिए लड़कों का पुलिस बनने के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए चीज छूट है। अगर आपके आंख में दिक्कत है तो लेजर ऑपरेशन होता है, वो बहुत ही जल्दी आपको इसमें से राहत भी दिला देगा और ठीक भी हो जाएगा आपका आंख बहुत जल्दी। वो आपके लाइफ टाइम में काम आएगा, तो आप वो चीज को कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं हम सभी चयन प्रक्रिया। देखो चयन प्रक्रिया में बताया, सबसे पहले क्या होगा, आपका शारीरिक नापतोल होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, वही आपका हाइट और चेस्ट, दो चीजें बस देखा जाएगा यहाँ पर। शुरुआत में आपके आंख को नहीं देखेंगे, ठीक है, हाइट देखेंगे और चेस्ट देखेंगे, और तो ये हो गया आपका शारीरिक नापतोल। साथ ही साथ आपको नी फुट है कि नहीं है, फ्लैट फुट, ये सारा चीज जो होता है, ये सारा चीज है कि नहीं है, ये सारी चीजों को देख लिया जाएगा। तो ये आगे शारीरिक नापतोल। उसके बाद आपको प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा, ये मैं आपको बताऊंगा इसमें सिलेबस क्या रहेगा। उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगा, फिर शारीरिक दक्षता होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इस समय आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है ना, वो होगा। तो आप अगर प्री निकाल लेते हैं तो आप एक काम करो, प्री के बाद अपना आई वाला काम करवा सकते हो, ठीक है, या मेंस निकाल लेते हो तो उसके बाद कर सकते हो, लेकिन इतना है कि प्री निकालने के बाद ही कर लो, क्योंकि बहुत फायदे हैं, आगे बताऊंगा।
उसके बाद है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रवृत्ता होने पर आपको 10 अंक का बोनस भी मिलेगा अगर कोई स्पोर्ट्स वाले बंदे हैं तो। इस संबंध में छत्तीसगढ़ का पुलिस कार्यपालिका राजपत्र सेवा भर्ती ये सब हम देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड जेंडर वालों के लिए इसमें स्पेशल से मेंशन किया गया है कि अगर आप थर्ड जेंडर हैं तो आपको 2 में से एक चीज चुनना है, पुरुष या महिला। ठीक है, और मैक्सिमम इनके लिए यही है कि आप पुरुष ही चुनो तो ज़्यादा सही है। और अगर पुरुष चुनोगे तो पुरुष का जितना सारा क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा, और अगर आप महिला को पिक करते हैं तो आपको महिला का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अधिक जानकारी के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है cgpolice.gov.in, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। अब देखिए, जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा है वो टोटल आपका 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? प्रारंभिक लिखित परीक्षा आपका 300 अंक का होगा। ठीक है, और इसमें से 20 गुना लोगों को आपके मेंस के लिए बुलाया जाएगा, मुख्य लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है, तो प्री का सिलेबस क्या रहता है, पिछले साल का अगर सिलेबस देखा जाए तो उससे हमको आइडिया निकलेगा। प्री में हमको मेनली पढ़ना क्या क्या है, सबसे गणित और रीजनिंग पर फोकस करना है, जो कि गौरव परिमल सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, अगर मैथ्स और रीजनिंग आप पढ़ना चाहते हो तो गौरव परिमल सर का वीडियोस देख सकते हो, हमारे ऐप भूपेंद्र मिश्रा में आपको मिल जाएगा। भारत का सामान्य ज्ञान और विश्व का सामान्य ज्ञान, देखो विश्व का सामान्य ज्ञान पढ़ते रहोगे बहुत ज़्यादा है, मेनली वो कोई मुख्यालय ही पूछेगा, तो आप फोकस करो इंडिया के जीएस पर। एक ही प्रश्न पिछले बार वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया था, मतलब वर्ल्ड से आया था। ठीक है, तो हमको मेनली फोकस करना है इंडिया जीएस पर। उसमें भी क्या है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्वायरमेंट देख लिए, ज्योग्राफी देख लिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स देख लिए, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ना पिछला पेपर देख रहे हैं और उनको लगता है कि एग्जाम जो है बहुत सरल आएगा, बहुत सरल आएगा। ऐसा तो जो लोग सोच रहे हो वो हमेशा भूल रहे हैं। कभी भी एग्जाम की तैयारी करना है ना तो ऐसा सोच के तैयारी करना है कि एग्जाम बहुत ही टफ आएगा। एग्जाम हॉल में गए, भले सिंपल आ गया तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि इस बार का पेपर जो है बहुत टफ आएगा, और जो लोग सिंपल चीज पढ़ रहे हो आप लोगों को भविष्य में बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए अभी से बहुत टफ लेवल की तैयारी करना चाहिए आपको। छत्तीसगढ़ इसमें 15 नंबर का आएगा, तो ये याद रखिए जो सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे उन लड़कों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। विज्ञान इसमें 15 नंबर का आया था पिछले बार। कंप्यूटर 4 नंबर का बस आया था, तो कंप्यूटर को अगर हम लोग ऊपर से पढ़े प्री में तो चल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए इसका तगड़ा तैयारी करना पड़ेगा हमें। और 18 नंबर का करंट अफेयर आया था, तो हमें करंट अफेयर पर फोकस करना है। और एक चीज़ याद रखिए, ऐसा नहीं है कि अपने को रोज करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर का एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कहाँ से करंट अफेयर पूछा जाता है। तो अगर हम लोग के साथ आप लोग जोड़ोगे तो करंट अफेयर में आपको जहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन वो चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, और टोटल आपको 100 प्रश्न थे जो कि 300 नंबर का था। इस बार भी सेम वही क्राइटेरिया है। अब बात करें हम सभी लिखित परीक्षा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा टोटल इसमें 5 पेपर होने हैं। हिंदी और इंग्लिश का भाषा टेस्ट होगा आपका, जो कि 200 नंबर का होगा। और एक चीज़, हमारे जो इंग्लिश के सर हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश को पढ़ाया है। 1-2 वीडियो हमारे ऐप में फ्री में है, आप उसको जाकर के देख लेना। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, इसका पेपर हुआ था 200 नंबर का। एप्टीट्यूड टेस्ट 200 नंबर का होगा, बताया। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज 200 नंबर का है, तो आपको अच्छे से मैथ्स और रीजनिंग को तैयारी करना ही चाहिए। अभी से करोगे तो सही रहेगा। विज्ञान में हमको गणित, भौतिक और रसायन का पूछाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा जो कि 200 नंबर का होगा, ये मेंस के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से एक पृथक सूची तैयार किया जाएगा जिसमें लगभग 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है उससे ज़्यादा भी लोगों को बुला ले। उसके बाद आपका क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, देखिए आपको सबसे पहला चीज़ तो आपको लंबी कूद जो कि 60 नंबर का है, ऊंची कूद 60 नंबर का है, गोला फेंक होगा, 100 मीटर का दौड़ होगा और 1500 मीटर का दौड़ होगा। ठीक है, 100 मीटर दौड़ या 1500 मीटर का दौड़ होगा। और फिर इसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और वो जो 10 नंबर बोनस वाले हैं, अगर किसी को अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय में खेल में कुछ उन्होंने जीता हो या भाग लिया हो तो उनके लिए जो छूट है वो 10% का बोनस अंक उनको मिल जाएगा। ठीक है, ये आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका फाइनल जाएंगे आप इसके लिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, क्वालिफाई करना ही है। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको फिजिकल तो पास करना ही है लगभग 30% के साथ। उसके बाद आप सभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। तो ये हुआ कंप्लीट जानकारी छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का। देखिए, हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती और साथ ही साथ सीजी व्यापम का भी तैयारी करवाया जा रहा है। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग उसको कंप्लीट पढ़ते हो तो सीजी व्यापम भी भविष्य में बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, उसमें भी काम आएगा। तो अगर आपको
मन करे परचेस करने का वीडियो लेक्चर हमारा पूरा का पूरा, तो मात्र 2,999 रुपये में कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। और अगर आप मैथ्स और रीजनिंग का बस लेना चाहते हैं तो 1499 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरे ऐप में भी एक PDF आपको मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।